कितनी भयानक होती है किन्नरों की शव यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन्नरों की शव यात्रा हम आम लोगों से बेहद अलग और खतरनाक होती है। किन्नर समाज के लोग जो शव के साथ करते हैं उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या करते हैं वो आपने कभी सोचा है? आपको बता दें, किन्नर समाज के लोग किसी किन्नर के मरने के बाद उसकी शव यात्रा को सबसे छुपाकर रात को निकालते हैं ताकि कोई भी उस शव यात्रा को देख ना सके। इतना ही नहीं, वो लोग उस शव को चप्पल जूतों से बुरी तरह मारते पीटते भी हैं। और तो और किसी किन्नर के मरने का दुख नहीं मनाते बल्कि खुशियां मनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी क्रूरता क्यों करते हैं वो लोग शव के साथ। दरअसल किन्नर के रीति रिवाज हम आम लोगों से बहुत अलग होते हैं। मान्यता है कि अगर कोई गैर किन्नर उस शव यात्रा को देख लेता है तो उसका अगला जन्म किन्नर की योनि में होता है। इसलिए कोई इसे देख ना सके वो इस शव यात्रा को रात में निकालते हैं। इस तरह से वो ऐसा समाज की भलाई के लिए ही करते हैं। अब बात करते हैं चप्पल जूतों से पीटने की। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मरने वाला किन्नर अपने सारे पापों से मुक्ति पा ले और उसे दोबारा किन्नर की योनि में जन्म ना मिले। इसलिए किन्नर समाज के लोग किन्नर के मरने का जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नर के रूप में जन्म लेना नर्क भोगने के बराबर है और मरने वाले किन्नर को इस नर्क से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद सभी किन्नर शव को दफनाने से पहले उसके पास खड़े होकर अपने भगवान से उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर दान पुण्य करके 1 हफ्ते तक भूखे रहते हैं। आपको बता दें, कुछ लोग पैदाइशी किन्नर होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले तो पुरुष होते हैं लेकिन बाद में वो किन्नर बन गए। इतना ही नहीं, एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है कि पूरे देश में लगभग 90% किन्नर ऐसे हैं जो पैदाइशी किन्नर नहीं है बल्कि बाद में हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला किन्नर कौन था? एक पुरानी कथा के अनुसार प्रजापति कर्दम का एक पुत्र था जिनका नाम इल था। इल को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन अपने इसी शौक के चलते इल अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वहां उन्होंने एक के बाद एक कई जानवरों को घायल किया। शिकार करते करते इल और उसके सैनिक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आनंद ले रहे थे। पार्वती जी को खुश करने के लिए उन्होंने अपने आप को स्त्री बना लिया। शिव जी की स्त्री बनते ही वहां के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी स्त्री बन गए। क्योंकि इल भी अपने सैनिकों के साथ वहीं पर थे, इसलिए वो सभी भी स्त्री बन गए और अपने आप को स्त्री के रूप में देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। वहीं उनके सैनिकों के चेहरे भी मुरझा गए। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बहुत समय बाद जब इल को ये पता चला कि ये सब भगवान शिव की वजह से हुआ है तो स्त्री रूप में डरते डरते वो महादेव के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की वो उसे वापस पुरुष बना दे। शिव जी ने इल से कहा, पुरुष प्राप्ति का वरदान छोड़कर और कुछ भी मांग लो तुम। ऐसे में इल निराश हो गया और दुखी होकर माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गया। उसकी तपस्या से पार्वती जी बहुत खुश हुई और उन्होंने इल से कहा, जो पुरुष प्राप्ति का वर तुम चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव हैं, इसलिए मैं आपको पुरुष प्राप्ति का आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी कि आप अपने आधे जीवन में तो पुरुष बनकर रह सकते हैं लेकिन आधा जीवन आपको स्त्री बनकर ही बिताना पड़ेगा। इसलिए आप कब स्त्री में रहना चाहते हैं और कब पुरुष में, ये मुझे बता दो। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। बहुत देर सोचने के बाद राजा इल ने कहा, माता आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं 1 महीने स्त्री रूप में रहूं और 1 महीने पुरुष। पार्वती जी ने इल को ये वरदान तो दिया, साथ ही साथ उससे कहा, इल जब तुम पुरुष रूप में होगे तब तुम्हें अपने स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं होगा और जब तुम स्त्री रूप में होंगे तब तुम्हें अपने पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं होगा। इस वरदान के बाद राजा इल को 1 महीने स्त्री इला और 1 महीने पुरुष इल होने का वरदान मिल गया। लेकिन राजा इल के सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में ही थे। कहा जाता है कि एक बार वो सारे सैनिक इला के साथ घूमते हुए महात्मा बुद्ध के आश्रम जा पहुंचे। उनकी सारी बात सुनकर बुद्ध ने उन सैनिकों से कहा, अब आप किन पुरुष ही इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लें। आगे चलकर आप सभी किन पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। यानी कि राजा इल और उनके सैनिक इस कथा के अनुसार पहले किन्नर माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।